नमस्कार साथियों, ट्रिकी हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। छंदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यहाँ पे चर्चा करने वाली हूँ दोहा और चौथा छंद को कैसे पहचाने काव्य पंक्तियों के माध्यम से। इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का एक अच्छा सा प्रयास की हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है ट्रिक। सबसे पहले तो दोहा छंद का मैं यहाँ पे एक वो ट्रिक लिखी हूँ। विषम प्रथम अरुति सरे, विषम प्रथम अरुति सरे, 13 ही मात्रा ही जान, 11 सम में अंत लघु, दोहे की पहचान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोहा और चौथा ये दोनों अर्धमात्रिक छंद है और दोहा में विषम प्रथम और तीसरे जो इसमें विषम चरण है, तो इसमें 4 चरण होते हैं और विषम चरण मतलब प्रथम और तीसरा। अरु का अर्थ है यहाँ पे और पहला और तीसरा जो चरण है वो विषम चरण कहलाता है और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 11 सम में अंत लघु, दोहे की पहचान। जो सममात्रिक है दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और उसको हम सम चरण बोलते हैं। और अंत में लघु लघु मात्रा होती है, ये दोहे की पहचान है। क्या है? विषम प्रथम अरुति सरे, 13 ही मात्रा जान है, 11 सम में अंत लघु, दोहे की पहचान है। प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में यानी कि सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में लघु होना अनिवार्य होता है, लघु मात्रा होना अनिवार्य होता है। दूसरा क्या है? सोरठा। सोरठा जो है ये बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है। जैसे उपमा अलंकार का विपरीत होता है, उल्टा होता है प्रतीप अलंकार, वैसे ही दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो इसमें दोहे का जो बिल्कुल उल्टा होता है वो सोरठा छंद कहलाता है। इसमें विषम चरण अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे इसमें विषम प्रथम और तीसरे में 13 मात्राएं, तो वैसे यहाँ पे 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरण यानी कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों के अंत में गुरु लघु। देखिए यहाँ पे सम चरणों के अंत में लघु होता है और यहाँ पे विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु वर्ण आना अनिवार्य है। ये हो गया दोहा और सोरठा का जो तुलनात्मक एक प्रकार से अध्ययन करती हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको मैं उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझाई हूँ। उदाहरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इसमें मैं मात्रा लगाऊंगी। मात्रा है इसमें जैसे यहाँ पे देखिए इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है शामिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे गुरु है, फिर यहाँ पे छोटा ऊंची मात्रा है तो यहाँ पे लघु रहेगा, यहाँ पे भी लघु, यहाँ लघु, यहाँ भी लघु। ऐसे ही मात्रा मात्रा लगाना तो सब लोग जानते ही हैं। ये देखिए ये दोहे का उदाहरण है और यहाँ पे अंत में ये लघु है, अंत में लघु होना चाहिए और यहाँ पे अंत में लघु है, ये दोहे की पहचान है। भले ही 13 मात्राएं हो जाए लेकिन अगर अंत में यहाँ पे लघु नहीं है तो वो दोहे का लक्षण नहीं माना जाएगा। इसका लक्षण ये है कि प्रथम और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं और अंत में लघु होना चाहिए। तो यहाँ पे लघु है, वैसे ही ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लघु आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे गिनती हूँ। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक के आ गया 13 मात्रा।
और यहाँ पे है तेरे मात्रे जान। ये पहला चरण है, यहाँ से यहाँ तक पहला चरण है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ और ये पहला चरण है। यहाँ आ गया 13 मात्रा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे हो गए 11 मात्रा। ठीक इसी के विपरीत यहाँ पे है सोरठा में। तो सोरठा में क्या है, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फलचार, बरनउँ रघुबर विमल जस। इसी का एकदम उल्टा कर दिया गया है। इसका एक ट्रिक मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ट्रिक क्या है, मध्य में तुक मिले, मध्य में तुक मिले। तुक क्या है, ये है तुक। जैसे यहाँ पे सुधार और ये चार है, ये इसको तुक बोलते हैं कि लास्ट में बोलने पे वो ऐसे ही उसका उच्चारण आना चाहिए। तो यहाँ पे मध्य में तुक मिले और उलटने पर दोहा मिले तो जानिए कि वो सोरठा छंद है। यहाँ पे है निज मन मुकुर सुधार। अब यहाँ पे देखिए निज मन मुकुर सुधार, यहाँ पे दूसरी लाइन थी तो यहाँ पे पहली लाइन हो गई। फिर ये गुरु चरण सरोज रज, ये पहली लाइन थी तो यहाँ पे दूसरी लाइन बना दी गई है। वैसे ही है यहाँ पे देखिए, इसमें सुधार ये तुक जो है अंत में मिलता है, ये तुक अंत में है और इसमें तुक मध्य में है। सोरठे का पहचान यही है कि अगर तुक बीच में मिले तो सोरठा है, तुक अंत में मिले तो दोहा है। इसका एक ट्रिक ये भी है, जैसे हम लोग गाते हैं कबीरदास के दोहे या बिहारी लाल के दोहे या वृंद के दोहे, केशवदास के दोहे, तो उस दोहे के आधार पे भी हम लोग इसको एक जैसे याद कराई हूँ कि उसी के तर्ज पे, जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति होती सुजान, उसी के तर्ज पे हम गा के देखते हैं। अगर उसी के तर्ज पे आ गया तो समझिए दोहा है, अगर तर्ज पे नहीं आया तो समझ लीजिए वो दोहा नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका मैं एक गा के दिखाती हूँ। करत करत अभ्यास ते जड़मति होते सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान, वृंद सिल पर परत निशान। उसी की तर्ज पे ये भी है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार, तुलसी जो दायक फल चार। चरण धरत चिंता करत, चित बहु चारो। उसी की तर्ज पे ऐसे ये भी है, अगर इसको गाने पे अगर दोहा छंद आ जाए तो समझिए कि हाँ ये दोहा है, अगर उसी की तर्ज पे ना आए तो ये दोहा नहीं है। तो और ये दोहे का हो गया है, यहाँ पे हो गया सुधार और यहाँ पे चार, ये तुक है, अगर तुक मिले तो सोरठा, अगर तुक नहीं मिले तो दोहा, ये हो गया। और यहाँ पे मैं एक जानकारी और दे दूं, दोहे छंद का सबसे पहले प्रयोग जो है वो अपभ्रंश साहित्य से मिलता है। इसका जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार गाहा या गाथा करने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दोहा करने से अपभ्रंश साहित्य का बोध होता है। अर्थात इसका जो दोहा है वो सबसे पहले हमें अपभ्रंश साहित्य में मिलता है और सराहपा के रचनाओं में मिलता है। सराहपा के इसके जो जन्मदाता है, प्रवर्तक है, वो सराहपा से ही माना जाता है। और बिहारी लाल की जो रचना है बिहारी सतसई, वो मुक्त छंद में है, मुक्तक काव्य में है। मुक्तक काव्य में भी दोहा ही रहता है और उसमें 713 दोहे हैं और 6 सोरठा मिला के 719 छंद कुल उसमें है। और ये रहा हमारा ट्रिक दोहे और सोरठे का। मैं यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करके इसके लक्षण को दिखाते हुए उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को यह ट्रिक जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।